लेकिन चिश्ती बिल्कुल कोने तक लेके जाते हुए सियाटल एक तरफ हैं, दूसरी ओर से यहाँ पे पकड़ने की कोशिश पूरी, लेकिन फिर भी बच निकले। पहला पॉइंट लेके जाते हुए लाहौर लायंस के लिए और एक सक्सेसफुल शुरुआत इस टीम के लिए। कैलिफोर्निया ईगल्स पहला जो रेड है उसे नहीं रोक पाए, लेकिन अभी भी बहुत वक्त बचा है। पहला रेड ही हुआ है बस चिश्ती का, और यहाँ पे अपनी टीम के लिए आए हैं परनीत सिंह भी पिछले हफ्ते बहुत बढ़िया फॉर्म में थे। दोनों मैचेस जो कैलिफोर्निया ईगल्स ने बठिंडा में खेले, दोनों में बहुत बढ़िया फॉर्म में नजर आए थे। एक बार 100% रिकॉर्ड और दूसरी बार लगभग 100%। हालांकि एक बार उन्हें गोपी मानकी ने जरूर रोका था, यहाँ पे भी बचते हुए निकल गए। अच्छा प्रयास था कलीम अहमद का, बहुत देर तक प्रेशर डाला उनके ऊपर, लेकिन आखिरकार जिस स्फूर्ति के साथ बचते हुए निकले, उसके सामने कोई जवाब नहीं। दोनों टीमें अपना पहला रेड यहाँ पे कन्वर्ट कर चुकी हैं। लगभग 1 मिनट का खेल हो चुका है और अगली रेड के लिए आए हैं फिर से वही खिलाड़ी अकमल शहजाद डोगर। एक टॉप रेडर के रूप में आए हैं इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में और बहुत बेहतरीन कंसिस्टेंसी उनकी भी रही है। शफीक अहमद चिश्ती के साथ साथ एक और ऐसे खिलाड़ी जो हर मैच में लगभग औसतन 90% रेड्स अपने कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे भी कन्वर्ट करेंगे। And as we see, some of the fans really soaking it up. Some of the franchisees really enjoying themselves here in the Wave World Kabaddi League. It's time to welcome my partner to the commentary box. I am Divine Singh. Alongside me now is Ajay Mehra. Ajay, एक बेहतरीन मैच का नज़ारा यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि कैलिफोर्निया ईगल्स their confidence will be high after last week. शुक्रिया दबाएं, सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जी हाँ, मुझे लगता है कि अगर आप इनके कप्तान को सुने, जो टॉस में कह रहे थे बलजीत की अब ये अलग टीम है, कुछ बदलाव किए हैं और जिस प्रकार टक्कर दी खालसा वॉरियर्स इस टीम को, मुझे लगता है ये उनके हौसले बढ़ाने वाली चीज़ थी क्योंकि वो जानते हैं अब किसी भी टीम को टक्कर दे सकते हैं। मीक सियाटल के आने से जो उनकी स्टॉपिंग है उसमें धार नजर आई है और अब बाबर आते हुए रेड डालने के लिए लाहौर लायंस के लिए, जो कि कप्तान है, उन्होंने यार टॉस जीता था, पहली रेड करने का निर्णय लिया। फिलहाल स्कोर 2-2 की बराबरी पे, क्या निकल पाएंगे बाबर? और निकलते हुए बहुत ही आसानी से, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ ये हो गई कैलिफोर्निया ईगल्स के, उनको लगा शायद बाबर का पैर बाहर गया है, पर बाबर बहुत ही चुस्ती से उन्होंने संतुलन बना के रखा और वहां से निकल लिए। जी, बाबर बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और इसके बावजूद कि वो एक बहुत बेहतरीन रेडर हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस रही है इस टीम में थोड़ी सी कह सकते हैं थोड़ी सी कमज़ोर रही है बतौर रेडर, और ये इस बात की बहुत एक अच्छी मिसाल है कि कितने बढ़िया रेडर्स हैं बाकी टीम में। अगर आप देखें डोगर जैसे खिलाड़ी, चिश्ती जैसे खिलाड़ी, यहाँ पे बब्बू जलाल कोशिश करेंगे, पॉइंट लेके भी जाएंगे। मोहसिन बाला ने कोशिश जरूर की थी लेकिन बड़ी आसानी से बचते हुए निकले। जलंधर में शायद कहना ये मुनासिब होगा कि कैलिफोर्निया ईगल्स को अच्छा सपोर्ट मिलेगा आज के मैच में खासकर। जी हाँ, दबान जैसे पंजाबी में कहते हैं, मैच केड़े पासे करवट लेगा किसी को नहीं पता, और यही देखने के लिए तमाम दर्शक आए हुए हैं। कहाँ पे मोड़ लेगा, किस प्रकार रहेगा पहला क्वार्टर आगाज करना, हमेशा ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है किसी भी टीम के लिए। यहाँ पे निकलते हुए बहुत ही तेजी से प्रयास जबरदस्त अंत में पुश करने का, पर यहाँ पे दाद देनी होगी। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे रेड चिश्ती द्वारा। जी हाँ, बलकारा ऐसे खिलाड़ी है, he'll never die wondering as they say in English, and right till the end putting in that effort। बहुत बढ़िया प्रयास, और जैसे कहते हैं एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, पूरा अपना दम झोंक दिया। यहाँ पे क्या निकल पाएंगे परनीक? अभी तक एक में सवाल, और यहाँ पे धक्का देके निकले। ये ऐसा खिलाड़ी है जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आपको याद होगा खालसा वॉरियर्स के विरुद्ध भी बठिंडा में जो इनका रिकॉर्ड था, जिस प्रकार इन्हें रेड्स डाली, बहुत ही जबरदस्त, और कहीं ना कहीं ये अच्छा सपोर्ट करते हैं जगमोहन को। जी हाँ, खालसा के खिलाफ 21 में से 19 उन्होंने कन्वर्ट किए थे, और उससे पहले दिन जिस मैच में जीती भी थी ये टीम, उस दिन रॉयल किंग्स यूएसए के बनाम 11 में से 10 इन्होंने कन्वर्ट किए थे। यहाँ पे डोगर को एंगेज करने के लिए फिर से आए हैं बलकारा आज मुश्किलें करेंगे। पहला सक्सेसफुल स्टॉप एंड ब्यूटीफुली डन एज वेल, एंड लुक एट मीक सियाटल, हाउ एक्साइटेड ही इज। दैट्स ग्रेट टीम वर्क। Absolutely, and this is exactly what California Eagles want in the beginning. This is exactly the start they needed. Tremendous work by Balkara, just pushing him off. That's the reason California Eagles are getting a very important point. They are leading by 5-4.
लीडिंग बाय 1 पॉइंट। बलकारा के लिए ये 36 सक्सेसफुल स्टॉप था, यानी वो धीरे धीरे अभी भी संदीप नंगलाम्बिया से काफी दूर हैं हालांकि, लेकिन फिर भी दबाव डाल रहे हैं बाकी स्टॉपर्स के ऊपर। यहाँ पे जगमोहन सिंह मक्खन मक्की, लुक एट हिम, ही इज गोइंग टू इंप्रेस हंसराज हंसलॉट। मैं आपको बताऊं दबाइन, जब मैं ऊपर आ रहा था तो जितने तमाम दर्शक थे, मैंने सुना जल्दी में मैं ऊपर आ रहा था फटाफट टॉस करने के बाद, कह रहे थे ये मुकाबला देखने वाला है। और देखिए यही कारण है, ये जो अभी तक आप टक्कर देख रहे हैं ये बड़ी जबरदस्त। मनोज पमाली कहते हुए, प्राउड टू सी प्लेयर फ्रॉम अमेरिका प्लेइंग कबड्डी, व्हाट एन इंस्पिरेशन फॉर न्यू प्लेयर्स, गोल्डन डेज ऑफ द गेम, थैंक्स एट WKL ट्वीट्स एंड सोनी 6। आपको याद दिला दे, ये है आपके ट्वीट हैंडल्स जहां पे आप लिख सकते हैं एट WKL ट्वीट्स। ऑफ कोर्स सोनी 6 भी है ट्विटर पे, और हम उसके अलावा फेसबुक पे भी है वर्ल्ड कबड्डी लीग, और यूट्यूब पे भी आप जरूर अपने रिश्तेदारों को बताइए हिंदुस्तान के बाहर जो देख रहे हैं कि वो लाइव मैचेस देख सकते हैं youtube.com/World Kabaddi League 14। और एक खिलाड़ी जो आज नजर आया दिबाया नायरो शेवेज, जिसका प्रदर्शन बहुत ही उम्दा था, उनको कौन भूल सकता है। मीक सियाटल की हम बात कर ही रहे थे कि उनके आने से एक नई जान, एक नया जोश, एक नई ऊर्जा आई है कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम में। तमाम दर्शक जो आए हैं आज मजा लेते हुए, पर क्या बढ़िया माहौल, क्या बढ़िया वातावरण, दूधिया रोशवे नहाया स्टेडियम, बढ़िया कबड्डी का खेल, और कबड्डी तो महान है। पिंड पिंड में पंजाब में इसका नाम गूंजता है। यहाँ पे चिश्ती बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही फुर्ती के साथ एक अंक लेते हुए, चिश्ती यहाँ पे एक पॉइंट अपनी टीम के लिए जीतते हुए। और कहना गौरतलब है कि लाहौर लायंस से हमने हर हफ्ते ये लगभग देखा है, 1 या 2 बार टीम में या मैचेस में थोड़ी बहुत मुसीबत में पड़ते हैं, लेकिन उन्हें ये इस चीज का इल्म है कि मैच में कैसे वापसी की जाए, तो कभी भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। इसी वजह से कैलिफोर्निया ईगल्स को यहाँ पे बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। 1 पॉइंट का फासला अब 2 पॉइंट का होता हुआ, क्योंकि प्रदीप सिंह ने एक और कन्वर्ट किया। क्या लंबे कद के हैं और कई बार ऐसा लगता है अपनी जो रीच है उसका इस्तेमाल करते हैं। मैं याद है खालसा वॉरियर्स के विरुद्ध टच करते थे और बहुत फुर्ती से मुड़ते थे। ये हर खिलाड़ी की एक अलग पहचान होती है, एक अलग ढंग होता है। जैसे कहते हैं अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग, अपने अंदाज में हर खिलाड़ी खेलता है, और उसी अंदाज में एक स्टॉपर भी स्टॉपिंग करता है। डोगर भी 100 के आंकड़े के काफी पास आ चुके हैं, लेकिन आज उन्हें जरूर एक बार रोका गया है, इस बार नहीं रोक पाए। फिर से कोशिश थी बलकारा की। बलकारा टॉप स्टॉपर हैं और वो जब अच्छे फॉर्म में दिखाई देते, देखिए किस तरीके से अंपायर को भी बचना पड़ता है। यहाँ डेंजर लाइन में वो भी थे, और कहीं ना कहीं अगर बलकारा टूट पड़ते तो उनके लिए मुश्किल हो सकती थी। अंपायर अभी तक हमने चोटिल होते देखा नहीं, और ये उम्मीद करते ना हो। यहाँ पे बहुत ही फुर्ती के साथ जगमोहन निकलते हुए, इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए। प्रमुख रेडर है, अनुभव है इनके पीछे, और जैसे कहते हैं एक अनुभवी व्यक्ति को नया 9 दिन पुराना 100 दिन। अभी भी 2 पॉइंट का फासला, 6 मिनट का खेल लगभग यहाँ पे शेष हो चुका है। अब रेड करने के लिए आए हैं फिर से कप्तान यानी बाबर। बाबर के सामने 4 स्टॉपर्स, देखिए किस तरीके से बिल्कुल कोने में खींच रहे हैं। मीक सियाटल यहाँ पे नहीं है, तो उनके गैर मौजूदगी में बिल्कुल कोने में है बल्कि मीक सियाटल, लेकिन कोशिश करने गए वीरेंद्र। शॉट पे उनके बॉलर लिखा रहता है, लेकिन आसानी से बच निकले, और 30 सेकंड तो क्या 23 सेकंड के अंदर वापस पहुंच जाएंगे बाबर गुजर कप्तान। क्या आज एक अलग रणनीति अपनाई है बाबर ने, और देखिए किस प्रकार कैची करने का प्रयोग किया था, सही तरह से पकड़ नहीं पाए। बहुत ही बलवान है, बहुत ही ताकतवर है बाबर, लाहौर लायंस के कप्तान, और अपने आप को छुड़ाया और बहुत आसानी से अपने पाले में आते हुए। बब्बू जलाल उनके सामने जो 4 स्टॉपर्स हैं उनमें से एक ने चुनौती पेश की। जानी सनियाड़ा यानी मोहम्मद रमजान कोशिश कर रहे थे उन्हें रोकने की, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने कमिट कर दिया था और घुटने के बल गिरे, आसानी से निकला है बब्बू जलाल। यानी अभी भी वो लीड बरकरार है 2 पॉइंट की कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए, और कबाब और हड्डी खुद को बहुत फिर से एंजॉय करते हुए। पर ये जो चीयर गर्ल्स होती हैं इनके पास ही क्यों रहते हैं कबाब और हड्डी? थोड़ा दूर भी घूमे, इतना बड़ा मैदान है, अक्सर वहीं ये मिलते हैं। अब इसके बारे में दबायन कुछ और रोशनी डालेंगे, ये क्या कारण है? या वहाँ पे कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहते, या कोई और कारण है? अब पंडित दबायन।
जी हाँ, कबड्डी का खेल वहाँ पे भी चल रहा है किसी और ही तरीके का, लेकिन एक यहाँ पे इसी बीच एक लैंडमार्क हो चुका है। चिश्ती ने अपना 100वां पॉइंट पूरा किया। सो वेल प्लेड, टेरिफिक परफॉर्मेंस। बहुत अच्छे रेडर हैं, बहुत कंसिस्टेंट है, और जैसा कि पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले एक्चुअली बताया था उन्होंने मैन ऑफ द मैच सेरेमनी में, प्रेजेंटेशन में अंजुम को बताया था, एक दिन थोड़े से ऑफ फॉर्म थे और वो इसलिए था कि नहा के सो गए थे और 20 मिनट देर से उन्हें जगाया था किसी ने, यानी ठीक टाइम पे अपने टीम बस पे नहीं चढ़ सके, और उन्हें गुजारिश की थी कि आज मुझे प्लीज ऑफ डे दे दीजिए, लेकिन कोच ने बोला नहीं बेटा जाओ खेल लो। देखिए दबायन, आप कुछ भी करें, आप कमेंट्री करें, आप खेल खेलें, वर्क एथिक्स जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी रहते हैं। और कई बार अगर आप ऐसी चीज़ हो जाए आपके जहन में रहती है, कहते हैं कोई भी खेल आपके माइंड में बहुत खेला जाता है, आपकी सोच हमेशा सकारात्मक रहनी चाहिए। अगर सोच कहीं ना कहीं ढीली हो जाए या अलग हो जाए, फिर आपकी परफॉर्मेंस पे उसका इफेक्ट होता है। यहाँ पे डोगर भी अपने 100वें आंकड़े की बहुत करीब पहुंचते हुए एक और पॉइंट उन्हें मिला है, 94 तक पहुंच चुके हैं। और एक बहुत अच्छी चीज कर रही है लाहौर लायंस की टीम, ये यहाँ पे देखिए हड्डी बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहे हैं, 1 पॉइंट का फासला, और इसी वजह से लाहौर लायंस जानती है, जैसा कि मैंने कहा था, उन्हें इल्म है कि मैच में वापसी कैसे की जाए। सिर्फ 1 पॉइंट का फासला, एक सक्सेसफुल स्टॉप और वापस मैच में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट मिलेगा जगमोहन सिंह मक्खन मक्खी के पक्ष में, यानी उनके लिए आज अब तक 100% रिकॉर्ड, 4 में से 4। और ये अक्सर देखने को मिला है, जब भी जगमोहन आते हैं बहुत ही कंसिस्टेंट रहते हैं, बहुत ही बढ़िया रेडर हैं। मक्खन मक्खी का आपने नाम लिया, मुझे याद है पिछले मुकाबले में खालसा वॉरियर्स के विरुद्ध अच्छी लय में थे। मीक सियाटल, उनके ऊपर निगाहें रहेंगे एक बार फिर। बाबर कप्तान लाहौर लायंस के अंदर आते हुए रेड के लिए, देखिए किस प्रकार 2 आंखें 8 आंखों में नजर रखती हुई, कौन आक्रमण पहले करेगा, क्या बाबर करेंगे या फिर स्टॉपर करेंगे, क्या मीक आगे जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे बाहर खींचा, और यहाँ पे दिलचस्प रहेगा किसको अंक मिलता है। जो ऑन फील्ड रेफरी है उन्होंने लाहौर लायंस को अंक दिया है। जी हाँ, मेरे ख्याल से डबल टच तो नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने धकेला था, बहुत चतुराई का प्रमाण यहाँ पे देते हुए वीरेंद्र को धक्का देके 1 पॉइंट अपने लिए हासिल कर लिया। और दबाएं, ये दूसरी बार है जब अपना संतुलन बिल्कुल जो बैक लाइन है उसके करीब बना के रखा बाबर ने। ये दर्शाता है कितना बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड है, उनकी सोच है, उनकी निगाहें बिल्कुल जमी रहती हैं कहाँ पे बैक लाइन है या फिर साइड लाइन है। बलदेव सिंह बरार एक बार फिर यहाँ पे फुटफॉल्ट सबसे पहले स्टॉप लाइन से होता हुआ मोहसिन बाला का पैर बाहर निकल चुका था, और इसी वजह से ये पॉइंट भी मिला है बब्बू जलाल को। और आखिरी मिनट में हम पहुंच चुके हैं पहले क्वार्टर के। कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए एक बहुत कारगर बढ़त। बब्बू जलाल यानी कि जलाल बठिंडा से हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक रेडर है, उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। एक रेड हम देख रहे हैं जगमोहन डालने आ रहे हैं, दूसरी बब्बू जलाल डालने आ रहे हैं। यहाँ पे अब चिश्ती एक बार फिर आते हुए, बहुत ही अनुभवी बाबर और चिश्ती अब 2 प्रमुख रेडर, यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ अंक लिया। कुछ बातचीत करने के लिए आगे गए हैं, पर अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए चिश्ती कुछ बताते हुए। यहाँ पे देखिए ये कुछ बता नहीं रहे, ये बहुत कुछ सिखाते हुए जा रहे हैं, और मुझे तो घबराहट होने लगी है कि इसके बाद ये चेयर गर्ल्स क्या डांस मूव्स करेंगी। देखिए मुझे लगता है 2 चीजें कर रहे हैं, एक तो डांस कर रहे हैं, दूसरी जो इनकी फिटनेस है वो बहुत इंप्रूव हो रही है। परनीक सिंह अच्छा कार्य करते हुए, ये मुकाबला ऐसा लग रहा है कांटे का रहेगा, अंत तक जाएगा जिस प्रकार अभी तक शुरुआत हुई। और सबसे बड़ी बात, ईगल्स को बढ़त मिल चुकी है इस मुकाबले में, ज्यादा समय शेष नहीं, लगभग 20 सेकंड, तो शायद ये आखिरी रेड रहेगी इस पहले क्वार्टर में, और उसे मुकम्मल करने के लिए आए हैं अकमल शहजाद डोगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्वार्टर एंड दिस मैच। यहाँ पे अगर रोके जाए तो बहुत फायदा हो सकता है कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए। सबसे पहले कौन निकले हैं, और उनका शरीर बाहर निकल चुका था कैलिफोर्निया ईगल्स के स्टॉपर बलकारा सिंह का। शायद यहाँ पे रेफरल क्लेम करेंगे या नहीं, लेकिन उससे पहले डिसीजन तो दिया गया है, और कैलिफोर्निया ईगल्स नाखुश, लेकिन डिसीजन गया है लाहौर लायंस के पक्ष में। So the first quarter has finished 14-13. California Eagles lend a lead for them. यहाँ पर कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम ने यह दिखाया है कि कितना इंप्रूव किया है इस टीम ने, कितने चेंजेस किए हैं, कितने परिवर्तन किए हैं।
हम बार बार कह रहे थे खालसा वॉरियर्स के विरुद्ध बठिंडा में एक बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला रहा था, और आज पहले क्वार्टर के बाद ईगल्स को बढ़त मिल चुकी है। जगमोहन की तारीफ करनी होगी मक्खन माखी की, जिस प्रकार उन्होंने आज रेड्स डाली। This is the end of first quarter score. Lahore Lions 13, California Eagles 14.